आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 1 से 15 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 5 से 17। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 1 से 15। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने डोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 5 से 17। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है। उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर इसहाक को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। ग्रस्तों को संध्या होने पर लोगों बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द द्वा मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ,
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।